हेलो चार्ल्स का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड से। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आज हम देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, चैप्टर आपका तीसरा, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो थर्ड नंबर स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तीसरे नंबर में आपको संगत या फिर असंगत बताना है। ठीक है, ग्राफी विधि से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, संगत और असंगत बताना है। तो आपने सिर्फ ये तीन कंडीशन ध्यान में रखनी है। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में मैं आपको तुलना करना सिखा चुका हूँ, कैसे आप तुलना करते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालते हैं, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि अगर पहली कंडीशन बनेगी तो संगत होगा, दूसरी कंडीशन बनेगी तो संगत होगा, या फिर तीसरी कंडीशन बनेगी तो संगत या असंगत। क्वेश्चन में आपको संगत या फिर असंगत बताना है। ठीक है, और इसी के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वहां पे आपको बताना है अगर संगत है तो ग्राफी विधि से उसको हल करना है। तो आप इसमें अभी से इसको याद कर लीजिए कि ये जो स्टार्टिंग की दोनों कंडीशंस रहेगी, पहली कंडीशन ये आपकी संगत है। ठीक है, अगर ये कंडीशन बनती है तो उसको आप संगत बोलेंगे। दूसरी जो कंडीशन है ये बनती है आपकी, तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। और तीसरी कंडीशन बनती है तो आप इसको क्या लिखेंगे, असंगत। बस आपको लास्ट में इतना ही काम करना है। क्लियर हो गया? तो अब मैं सीधा ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका रहने वाला है, उसको हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट, उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पर आपको दो समीकरण दे रखे हैं, दोनों को करना स्टार्ट करते हैं। पहला आपको देखो इसमें दे रखा है 3x + 2y। क्वेश्चन में आपको बोला है कि तुलना करें और बताइए कि रैखिक समीकरण उनमें संगत हैं या फिर असंगत। कंडीशन आपको पता चल गई, तो बस उसी का यूज करके हमने यहाँ पे इसको संगत असंगत दिखाना है। पहला समीकरण जो दे रखा है उसमें दो समीकरण है पहले क्वेश्चन में। दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं, 3x, फिर आपको दे रखा है +2y, प्लस में दे रखा है 5। ठीक है, और इसको मैंने कहा था कि जो आप एक्सरसाइज 3.1 करेंगे उसमें इक्वल के इधर आपको किसी भी मान को नहीं रखना, आप इक्वल के दूसरी साइड इसको शिफ्ट कर लीजिए। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा 3x + 2y और आ जाएगा -5 = 0। ठीक है, ऐसे ही दूसरा समीकरण है 2x - 3y, और यहाँ पर मैं इस +7 को, यहाँ पे आप देखेंगे +7 है, इसको हम पहले शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस का 7 बन जाएगा -का 7 = 0। ठीक है, ये हमने दोनों समीकरणों को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। आई होप कि ये समझ गए होंगे आप। अब अगला जो स्टेप रहता है, इसमें आपने क्या करना है, दोनों समीकरणों की तुलना करनी है। कल मैंने आपको पिछले जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बताया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे आप तुलना करेंगे। तो सिर्फ तुलना करेंगे और यहाँ पे A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, समीकरण, इसको हम एक मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम दो। समीकरण एक व समीकरण दो की तुलना। पहला क्वेश्चन पूरा डिटेल से, उसके बाद बाकी के दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा। तो समीकरण एक व समीकरण दो की तुलना किससे करेंगे हम, A1x + B1y + C1 = 0। ये कल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कैसे तुलना करनी है, तो आप वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, A2x + B2y + C2 = 0। ठीक है, जब आप इसकी तुलना करेंगे, तुलना करना कल मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो पहले समीकरण की तुलना इस वाले लाइन से और दूसरे की तुलना इससे करनी है। यहाँ पर आपको x दिख रहा है पहले समीकरण में, आप यहाँ पर आपको x दिख रहा है, x से x कट जाएगा, A1 बचेगा आपके पास कितना, 3। ठीक है, ऐसे अपने सारे मान निकाल लेने। तो अब यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या रखते हैं, मान रखते हैं। तो A1 आ जाएगा आपका कितना, 3। B1 आ जाएगा, ऊपर देख रहे हैं 2, और ऐसे ही C1 आ जाएगा बच्चों कितना, -का 5। फिर आप देखेंगे आगे मान, A2 का दे रखा है कितना, 2, कॉमा लगा करके। B2 आपको दे रखा है -3, ऐसे ही C2 आपको दे रखा है बच्चों कितना, -का 7। ठीक हो गया, अब इसको आप बट्टे के रूप में लिख लो, यानी अनुपात के रूप में। तो 3/2 बराबर 2/3, और बराबर में आ जाएगा -का 5/-का -का 7। माइनस से माइनस तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास देखो 3/2 बराबर में आपका 2/3, यानी पहला और दूसरा मान ही क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2।
यहाँ पे आपको संगत असंगत बताना है, तो मैं आपको एक बार फिर से उसी टेबल पर लेकर के चलता हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, संगत और असंगत की कंडीशन। देखो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो आप यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि जो ये कंडीशन बन रही है आपकी कौन से नंबर की बन रही है, फर्स्ट नंबर वाली। क्लियर है? तो सिंपल लास्ट में आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ समीकरण है वो क्या है, संगत है। क्लियर है? अब ये आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा होगा, आप तीनों कंडीशंस को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, दिया गया समीकरण क्या है, संगत है। दिए गए समीकरण क्या है, संगत है। फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब देखो ऐसे ही हमको बाकी दोनों जो बाकी क्वेश्चन है उनको हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट। इसी के साइड में अब करते हैं हम सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। सेकंड नंबर में भी सेम प्रोसेस रहनी है। यहाँ पे हम जो भी मान हमें दे रखे हैं उन सभी वैल्यूज को हम ले आते हैं बराबर के लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2x, सीधा हम यहाँ पे मान कर लेते हैं 2x माइनस 3y, और है आपके पास कितना, प्लस का 8 है, बराबर की इधर लाएंगे तो बन जाएगा ये माइनस का 8 बराबर में 0। दूसरा समीकरण दे रखा है आपको 4x माइनस का 6y, फिर आपको दे रखा है माइनस का 9 इक्वल टू 0। फिर आप ये चीज़ दोबारा रिपीट कर देंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना, आप इनको समीकरण मान लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। 1 व 2 मान लिया, लिखेंगे आप दोनों समीकरणों की तुलना A1x B1y, इस तरह से आप लिख लेंगे पूरा। लास्ट में मैं सीधा यहाँ पे आपके मान लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने मान निकाले। A1 का मान देखो ऊपर आप देख रहे हैं 2। ठीक है, A1 का मान आप ऊपर देख पा रहे होंगे 2। ऐसे ही आपका आ जाएगा B1, B1 कितना आ जाएगा, -3। ऐसे ही C1 आ जाएगा बच्चों कितना आपके पास, माइनस का 8। फिर है A2, A2 का मान कितना, 4। मान निकालना आप बच्चों अभी तक अच्छे से सीख चुके होंगे। जो बच्चे अभी भी जिनको कन्फ्यूजन है तो आप पार्ट 1 देख लीजिए इसी एक्सरसाइज का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अच्छे से एक्सप्लेन आपको किया है। B2 का मान आ जाएगा माइनस का 6, और C2 का मान बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 9। इसकी आप तुलना कर लीजिए, अनुपात के रूप में ले लीजिए, आ जाएगा आपका 2/4 बराबर में माइनस का 3/-6 बराबर में आ जाएगा माइनस का 8/-9। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट नहीं होंगे। तो अभी आपके सामने जो कंडीशन बनती हुई दिख रही है, तो ये देखो आपका 1/2 यहाँ पर भी है, बराबर में 1/2 यहाँ पर भी है, और ये बराबर नहीं है, यानी पहले और दूसरे मान तो बराबर है बट दूसरा तीसरा बराबर नहीं है, इस नॉट इक्वल टू आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये कौन सी कंडीशन बन रही है बच्चों, थर्ड वाली। तो थर्ड वाली कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, असंगत है। ठीक है, संगत असंगत की कंडीशन मैं आपको पहले ही याद करा चुका हूँ। अब चलते हैं आपके इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड नंबर है, और थर्ड नंबर करने से पहले इसको हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि अपना जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको हम इजिली कर पाएँ। आई होप कि ऊपर के दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दो कंप्लीट हो गए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं नंबर थर्ड। थर्ड नंबर में देखो समीकरण दे रखे हैं आपको 3/2x, 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7 है, इधर लाओगे तो आपका बन जाएगा -7 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। ऐसे इधर बन जाएगा 9x, फिर बन जाएगा आपका माइनस का 10y, इधर बन जाएगा देखो प्लस का 14 है, इधर आके माइनस का 14 बन जाएगा बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। फिर आप वही चीज़ करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा कि समीकरण 1 व 2 की तुलना A1x और उससे करने पर, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे आपको मान लिख करके दे देता हूँ। A1 आ जाएगा आपका 3/2, ऐसे ही B1 आ जाएगा आपका 5/3, और C1 बन जाएगा बच्चों आपका कितना, -7। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पे आपका बन जाएगा A2 बराबर बन जाएगा प्लस का 9, B2 बन जाएगा कितना, -10, और C2 बन जाएगा बच्चों कितना, C2 बन जाएगा कितना बच्चों आपके पास, -14। क्लियर है? अब सिंपल इसको अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। तो अब इनको लिख लेते हैं बच्चों अनुपात के रूप में। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो जो A1 और इनके मान मिले हैं,
तो सिंपली अगर हम इनको रखें तो देखो 3 बट्टे 2 और उसके बट्टे में कितना आ जाएगा 9, ये A1 का मान हो गया बट्टे A2। ऐसे ही B1 का मान है आपका 5/3 और बट्टे में कितना -10। ऐसे ही इधर आपके पास कितना है -7 बट्टे -14। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 3/2 और 9 और इधर 5/3 और -10। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये दोनों मान ही आपके बराबर क्या है, नहीं है। सिंपल इसको लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू, और देखो ये आपका जो कंडीशन बन रही है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 वाली कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू लग जाएगा बीच में। तो ये क्या है बच्चों, बताओ संगत या असंगत? तो आप इसको अभी तक याद कर चुके हैं कि ये जो है क्या है, संगत है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के नंबर कौन से पे, चौथे पर। चौथे में फिर आपको दो समीकरण दे रखे हैं, दोनों समीकरणों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो दो समीकरण दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर ये है आपका नंबर 4, थर्ड का। 5x - 3y, 5x - 3y और इक्वल टू में 11 है। जब आप बराबर की तरह लाओगे तो हो जाएगा -11 बराबर 0। फिर आपके पास माइनस का 10x प्लस 6y और इधर आपके पास -22 है, यानी जब आप बराबर की तरह लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 22। ठीक हो गया, इक्वल टू में 0। अब सेम वही चीज़ आप रिपीट करेंगे कि इसकी तुलना समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना आप इसको मान लेंगे। एग्जाम में आपने इसको पूरा लिख कर कहना है, समीकरण 1 और 2 की तुलना ऐसे ऐसे करनी है। डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। अब A1 आ जाएगा 5, B1 -3 और ऐसे ही C1 आ जाएगा -11। फिर है आपका A2। A2 बच्चों कितना है आपके पास, -10। B2 हो जाएगा आपके पास +6 और ऐसे ही C2 आपका बच्चों कितना हो जाएगा, C2 आप देख रहे हैं कितना, +22। क्लियर है, सिंपल। अब इनको हम अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। हमें मेन लिस्ट में क्या बताना है, संगत या असंगत? तो आप अब तक समझ चुके हैं कि कितना इजी है क्वेश्चन। 5/-10 बराबर में आ जाएगा -3/6, इधर आ जाएगा -11/22। तुलना करते हैं, देखते हैं कुछ कट होता नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। माइनस सभी के सामने है, तो पहला वाला आ जाएगा -1/2। ये बराबर है किसके, -1/2 के बराबर के। फिर आपका -1/2। तीनों बराबर हैं, जब तीनों बराबर है तो बच्चों कौन सी कंडीशन बन रही है, सेकेंड नंबर वाली, ठीक है। जिसमें ये अगर हम ग्राफी में देखें तो समांतर रेखाएं हैं, बट हमें संगत असंगत बताना है। तो ये जो कंडीशन है आपकी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो ये कैसी है, संगत है। आई होप ये भी आप अच्छा समझ होंगे। नेक्स्ट चलते हैं आपके इसी का जो नंबर लास्ट है 5 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5 नंबर। तो 5 नंबर में जो आपको इक्वेशन दे रखी है 4/3, नंबर करेंगे अभी हम 5वां। फिफ्थ नंबर है आपका 4/3। फिर आपके पास x + 2y और इधर आपके पास है प्लस का 8, बराबर की इधर लाओगे तो माइनस का 8 बराबर में 0। फिर आपका बन जाएगा 2x + 3y और फिर आपका इक्वल में 12 और इधर लाओगे तो -12 बराबर में 0। फिर तुलना करोगे तो यहाँ पे आपने मान निकाल लेना है A1 कितना आ जाएगा, 4/3। ऐसे ही फिर B1 का मान निकालोगे +2, C1 का मान निकालोगे -8, A2 की वैल्यू 2। ऐसे ही B2 का मान कितना आ जाएगा, 3 और C2 का मान बच्चों कितना आ जाएगा, -12। ये मान कैसे निकाल रहे हैं बच्चों, मैं पहले इसको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसलिए बार बार एक चीज़ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी बोर हो जाओगे, है ना। तो अब यहाँ पे सिंपल इनके हम अनुपात के रूप में तुलना कर लेते हैं। तो पहला आ जाएगा 4/3, ये A1 का मान, इसके पूरे के बट्टे में A2 का मान बराबर। फिर यहाँ पे B1 का मान 2, B2 का मान 3, ऐसे ही C1 का मान -8 और C2 का मान -12। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4/3 और इसको अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4×2 = 8/3 बन जाएगा। तो ये इक्वल नहीं है, यानी पहली और दूसरी कंडीशन ये इक्वल नहीं आ रही है। तो इसको आप देखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक हो गया। तो ये जो कंडीशन बन रही है बताओ बच्चों कौन सी है, संगत या फिर असंगत की?
तो अभी तक आप इसको याद कर चुके हैं, ये कैसी कंडीशन है, संगत। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था, थर्ड में आपने 5 पार्ट टोटल किए, वो पांचों पार्ट आप अच्छे से समझ चुके हैं। क्लियर हो गया। आप चाहे तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन पूरा आपको एक्सप्लेन किया है, उसके बाद सेकंड नंबर से आपको मैंने सिर्फ शॉर्टकट में इसका आंसर दिखाया, दो ये होगा, उसके बाद थर्ड नंबर फोर्थ नंबर आपका ये रहा, और उसके बाद फिफ्थ नंबर आपका ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे भी वही चीज आपसे सेम बोली है कि निम्नलिखित समीकरणों की युग्मों में कौन से युग्म संगत है या फिर असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से इसको हल करना है। ग्राफी विधि नंबर 1 में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो संगत असंगत पहले देखेंगे हम इसमें। तो पहले हम देखते हैं संगत या फिर असंगत। तो समीकरण सेम वही जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में किया, सेम वही प्रोसेस रहने वाली है संगत असंगत चेक करने की। तो नंबर कर रहे हैं हम फर्स्ट। फर्स्ट में आपको दो समीकरण दे रखे हैं। पहला जो आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर में 5 है, इसको हम इधर लेकर के आते हैं, बन जाएगा माइनस का 5। ठीक है, जीरो आ जाएगा इक्वल में। दूसरा समीकरण दे रखा है आपको 2x, फिर दे रखा है आपको प्लस 2y, इक्वल में 10 है, इसको शिफ्ट कर लो, आ जाएगा माइनस का 10 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर आ जाएगा नंबर आपका समीकरण 2। यहाँ पर भी आपने वही करना है, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x b1y प्लस c1 से, और ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे, a1 का मान आपका देखो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो x का मान कितना, सॉरी a1 का मान आ जाएगा 1। ऐसे ही b1 का मान देखो, b1 का मान भी 1 आ जाएगा, और c1 का मान भी कितना आ जाएगा, -5। यहाँ पे देखो x के साथ कोई संख्या रहती है तो सीधे सीधे a1 का मान लिख देते। जब कोई संख्या नहीं रहती है तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, 1। ऐसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे a2 बराबर 2। देखो यहाँ पे कितना है, 2 है x a2 x के साथ, तो यहाँ पे a2 का मान कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा आपका b2 कितना, 2। फिर आपका c2, और c2 आपका कितना है, -10। अनुपात के रूप में लिखते हैं 1/2 बराबर 1/2, और इधर आपके पास कितना है, -5 बट्टे -10। माइनस से माइनस खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये जो आपकी कंडीशन बन रही है देखो, 1/2 बराबर 1/2 और बराबर में 1/2। ठीक है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और इक्वल टू में आ जाएगा c1/c2। अब बताओ ये संगत है या असंगत। कंफर्म करने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ सबसे पहले नंबर पर, जहाँ पर हमने टेबल देखी थी। देखो तीनों बराबर हैं। ठीक है, तीनों बराबर हैं, तो ये कैसा है, समीकरण संगत है। जब संगत है तो आप इसमें क्या लिखेंगे, ग्राफी विधि से अब इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, समीकरण युग्म क्या है, संगत है। युग्म किसे बोलते हैं, जब दो समीकरण एक साथ होते हैं वो आपका युग्म बन जाता है। तो लिखेंगे आप समीकरण युग्म क्या है, समीकरण युग्म क्या है बच्चों, संगत है। तब ग्राफी विधि से, तब आप इसको सॉल्व करेंगे किससे, ग्राफीय विधि से। क्लियर है। अब ग्राफी विधि में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुत अच्छे से, फर्स्ट और सेकंड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। सिंपल आपने क्या करना है, दोनों समीकरण लेने हैं, और दोनों समीकरणों में से आपने एक्स और वाई के एक एक मान को निकाल लेना है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 जो आपने लेना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई -5, एक्स प्लस वाई -5 इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण 1 था। अब यहाँ से एक्स या वाई दोनों में से किसी एक मान को बराबर के लेफ्ट यानी इस तरफ रखना है, और बाकी सारे मान चले जाएंगे दूसरी तरफ। तो हम यहाँ से एक्स को इधर रखते हैं, इधर देखो माइनस का 5 है, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का वाई आप इधर लाएंगे तो माइनस का वाई बन जाएगा। इसके सामने हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, क्या, छोटा सा बॉक्स। ठीक हो गया। अब इस बॉक्स में आपने एक्स और वाई के मान निकालने हैं। वाई के मान देखो, आप जिसको बराबर के इधर लेकर के आए, ठीक है, जैसे वाई आ गया इधर, तो यहाँ पे आपने वाई का मान कुछ अपनी तरफ से रखना है, और एक्स का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे वाई का मान रख देते हैं पहले, कितना, 2। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने जब 2 रखा, यहाँ पे हम लिख देते हैं वाई बराबर कितना, 2। जब वाई 2 रखेंगे तो आपका देखो 5 माइनस वाई की जगह पे 2 रखा, कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 3। ठीक है, तो पहला मान आपका कितना आ गया, 3,2। एक्स वाई 2 रखा, एक्स आ गया आपका 3। ठीक है, ऐसे ही फिर हम रख देते हैं वाई बराबर 1 रख देते हैं। ठीक है,
जब y बराबर 1 रखेंगे तो देखो मान के निकल करके आता है, समीकरण है आपका x बराबर 5 - y, y का मान 1, तो 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4। x बराबर कितना आ गया 4, तो दूसरा मान आपका निकल करके आ गया 4,1। ठीक है, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे कितना x4 और y1। ठीक है, यहाँ पे आपके कितने मान निकल करके आ गए, दो मान निकल गए। ऐसे ही आप लेंगे समीकरण 2 से, यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण किससे, 2 से। समीकरण दूसरा भी देख लेते हैं, समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण दूसरा हमारा 2x + 2y - 10, 2x माइनस 2y -10, -2y है +10 है, कंफर्म कर लेते हैं, प्लस में है। ठीक है, 2x + 2y और -10, यहाँ से हम x या y दोनों में से किसी एक मान को बराबर की तरह ले जाते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ और देख रहे हैं यहाँ पे कि मुझे दो कॉमन दिख रहा है, देखो बराबर के साइड हमें क्या मिल रहा है, दो कॉमन मिल रहा है, तो दो यहाँ से बाहर निकालता हूँ, बचेगा आपके पास x + y बराबर में 10। अब दो देखो गुणा में है, आप इसको बराबर के इधर लेकर के आएंगे तो किस में चल जाएगा, बट्टे में, 10/2 यानी /2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2×5 = 10, तो x + y बराबर कितना आ जाएगा 5। फिर यहाँ से आप x या y दोनों में से किसी एक मान को बराबर की तरह लेकर के आओ, फिर बन जाएगा 5 - y। ठीक है, 5 - y बन गया। अब यहाँ पर देखो आप फिर देखेंगे कि वही कंडीशन बनते हुए आपको दिख रही है, यहाँ पे भी आपका कितना बना था, 5 - y बना था, यहाँ पर भी आपका क्या बना है, 5 - y बना है। यानी दोनों समीकरण आपके एक जैसे आ रहे हैं, तो आपके जो मान होंगे वो भी क्या आएंगे, सेम टू सेम आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम देखो कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे सेम हम एक बॉक्स बना लेते हैं और वही मान हम यहाँ पे भी रिपीट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो सेम टू सेम समीकरण है यहाँ पे आपके पास। यहाँ पे भी देखो आपका x बराबर 5 - y है, और इधर भी आपने देखा था x बराबर 5 - y है, तो वही मान हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x, और यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। ठीक हो गया। ये मान जब आप यहाँ पे देखो सिंपली अब आपने मान निकाल लिया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको उसके लिए एक्स और वाई एक्स पर दो दो पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स रखने पड़ेंगे उसके लिए। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ग्राफ बना दिया एक। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। देखो x3 पहले वाले यहाँ से हम मान ले रहे हैं, x3 y2, x का मान 3 यहाँ आएगा और लगभग y का मान 2 इस जगह पर आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये लगभग बनेगा। फिर x का मान 4, y1, x का मान 4 और y1, ये लगभग आपका जो पॉइंट जाएगा इस जगह पर जाएगा। ठीक है, और बाकी जो दो पॉइंट आएंगे वो भी इसी जगह पर आएंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, स्केल उठानी है और स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये स्केल आप देख रहे हैं, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं इससे स्केल की हेल्प लेकर के। और यही आपका क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका जो क्वेश्चन था वो हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे आपने पॉइंट्स लिख देने हैं जो भी हैं। ठीक है, जो आपने पॉइंट्स यहाँ नीचे देख रहे हैं वो पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिख देना, और सिर्फ इतना ही आपको काम करना था। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर कंप्लीट। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट यानी सेकंड नंबर। बाकी और कहीं ग्राफ बनेगा तो वो भी हम देख लेंगे, तो अभी फिलहाल सेकंड नंबर यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं एक साइड। पूरा सेम टू सेम है, और देखो बच्चों कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अभी तक जितने आपने देखे हैं सभी बिल्कुल इजी ही आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आपको दे रखा है x - y बराबर 8, x - y बराबर में 8 है, तो इसको बराबर की तरह लाओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस कार्ड बन जाएगा, प्लस से माइनस में, जीरो। समीकरण नंबर एक। फिर आपको दे रखा है 3x - 3y, 3x - 3y और बराबर में 16 इधर लाओगे तो माइनस का 16 = 0। समीकरण नंबर दो। तो यहाँ पे अब आपने मान रखना है सिंपल। तो यहाँ पे देखो सिंपल क्या करना है, A1 का मान निकाल देता हूँ मैं सीधा, एक ये मान निकालना मैं आपको बता चुका है ना। तो A1 का मान 1, ऐसे ही B1 का मान -1 और C1 का मान आ जाएगा आपका -8। ऐसे ही A2 आपका बन जाएगा बच्चों कितना, 3, B2 बन जाएगा बच्चों कितना, -3 और C2 बन जाएगा कितना, -16। मान यहाँ पे रखेंगे आप 1/3 अनुपातों की तुलना करते 1/3, यहाँ पर माइनस का 1/3, -1 और -3, ऐसे ही -8/-।
16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये आपकी जो कंडीशन बनी देखो, A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों क्या है, लास्ट में C1/C2 है, ये वाले जो मान है 1/3 आ रहा, बट ये 1/2 है। तो ये अब आपकी बच्चों कौन सी कंडीशन बन गई, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे फर्स्ट वाले नंबर पर ले जा करके कि संगत है या असंगत है। असंगत होने पर हमको ग्राफ नहीं बनाना है, अगर संगत है तब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो पहला दूसरा और तीसरा मान बराबर नहीं है, तो आप देखेंगे आप दूसरा और तीसरा मान बराबर नहीं है, यानी तीसरी कंडीशन बन रही है, तो आप यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे कि जो समीकरण युग्म है वो क्या है, असंगत है। लास्ट में आपने लिख देना है समीकरण युग्म असंगत है। कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं इसी का नंबर थर्ड। थर्ड नंबर जो आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2x+y और इधर दे रखा है आपको माइनस का 6 इक्वल टू 0। फिर आपको दे रखा है 4x-2y और उसके बाद आपको दे रखा है -4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इधर आ जाएगा आपका समीकरण नंबर, मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर वही कंडीशन आपकी आपने फॉलो करनी है, समीकरण 1 व 2 की तुलना A1x B1y+C1, फिर ऐसे ही A2x B2y+C2 से करने पर। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या रखेंगे, मान A1 का मान 2, B1 का मान बच्चों कितना है, B1 का मान हो जाएगा आपके पास 1, और ऐसे ही C1 का मान हो जाएगा -6। फिर A2 का मान रखेंगे 4, B2 का मान आ जाएगा -2, और ऐसे ही C2 का मान आ जाएगा कितना, -4। अब इनकी तुलना कर लेते हैं, देखो 2/4 बराबर में आ जाएगा 1/-2, और ऐसे आ जाएगा -6/-4। ठीक हो गया। अब इनकी अगर हम तुलना करें तो ये देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 बराबर में आ जाएगा माइनस का 1/2। अब कई बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि सर ये तो दोनों बराबर है, बट एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा। और ये वाली जो कंडीशन है आपकी फर्स्ट वाली, जो मैं आपको स्टार्टिंग में एक टेबल दिखा रहा हूँ, फर्स्ट वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ये क्या है, संगत है। समीकरण युग्म क्या है, संगत है। और जब संगत है तो अब इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। और अब यहाँ पे इसका हम पूरा कंप्लीट ग्राफ बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों समीकरण यहाँ पे आप लिख लेते हैं। 2x+y -6 है, ठीक है। ये इसका जो इधर वाला पार्ट है हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x माइनस, क्या था, 2x+y -6, 2x+y माइनस का 6 था, जब आप इसको बराबर के इधर लाओगे प्लस का 6 बन जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से ग्राफ बनाना देखो कितना इजी था, अभी हमने थोड़ी देर पहले बना करके आपको दिखाया है। यहाँ से हम क्या करते हैं, वापस जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ बनाया था, सेम वही प्रोसेस रहेगी, कुछ ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा काम यहाँ पे करना नहीं है। तो 2x+y = 6 है समीकरण। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इस 2x को ले जाते हैं इधर, थोड़ा इजी पड़ेगा हमारे लिए, इस 2x को ले जाकर के जब हम सॉल्व करते हैं, y को अब हम इधर रखेंगे, प्लस का 2x से इधर लाओगे तो बन जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। अगर हम देखो x को भी उधर रख सकते थे, y को उधर ला सकते थे, बट जो ये दो होता वो डिवाइड में चले जाता। अगर हम मान लो हम x को इधर लेकर के आते तो जो हमारा समीकरण बनता वो ये बनता 6 - y। फिर यहाँ पे आपका देखो 2 गुणा में है, तो ये 2 आपका यहाँ सेट करके यहाँ बट्टे में आ जाता। फिर आप यहाँ पे y का कुछ मान रखते हैं, फिर माइनस करते, फिर डिवाइड करते। तो उससे ज़्यादा इजी क्या है हमारा, सीधा सीधा हम किसको सॉल्व कर दे रहे हैं, x वाले को उठा करके इधर ले आते हैं। फर्क कोई नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी हमारे सेम आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं छोटा सा, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर y। अब यहाँ पे बराबर की तरह आप x को लाए हैं, तो आपने x का मान अपनी तरफ से कुछ रखना है। x का मान हम रख देते हैं 2, ठीक है। तो x का मान 2 रखने पर समीकरण आपका y बराबर 6 - 2, x की जगह पर कितना रखना है, 2। तो जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 - 2 दूनी 4, कितना बचेगा, 2। यानी आप कह सकते हैं कि जो x का मान जब आपने 2 रखा तो y का मान भी कितना आया, 2। तो यहाँ पे पहला जो मान मिला आपको 2, 2 मिल गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं,
ऐसे ही फिर हम रख देते हैं यहाँ पे x बराबर 3 रख देते हैं। x बराबर कितना 3 रखने पर यहाँ पर आपने रख दिया कितना 3। तो y का मान देखते हैं कितना निकल करके आ जाएगा। y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2 गुणा 3। सॉल्व करो, 6 माइनस 2 तियाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0। तो यहाँ पे जो मान मिला आपको 3, 0 मिल गया। तो आपने जब 3 रखा तो y का मान कितना आ गया 0। समीकरण 1 से आपको 2 मान मिल गया। अब ऐसे हम लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण दूसरा उठा करके ले आते हैं यहाँ पे हम। समीकरण दूसरा है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। देखो 2 कॉमन हमको मिल जाएगा यहाँ पे। 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2x माइनस का y, और माइनस का 4 है। माइनस का 4 जब आप यहाँ से देखो कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस के 4 में से 2 गया। देखो 4 को आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं। यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, क्या बचा आपके पास 2 बचा। इक्वल टू में आपका 0 तो है ही, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या बचा, 2x माइनस वाई माइनस 2। ये 2 गुणा में है, जब आप इसको बराबर के इधर लाओगे तो 0 के बट्टे में आ जाएगा। और आपको पता है 0 के बट्टे में अगर कोई संख्या है तो उसका आंसर भी कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। इसमें एक लाइन और करते हैं। अब यहाँ पे सेम हम y को क्या रखते हैं, बराबर के इधर रखेंगे। तो बाकी सारे मान हम इधर लेकर के आ जाएंगे। तो देखो y को रखना है तो बाकी मान हम इधर उठाते हैं, तो x को भी इधर ले आते हैं। क्योंकि इधर बचेगा माइनस का y, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखो प्लस का 2x है, जब आप बराबर की तरह लेकर के आ जाओगे तो बन जाएगा माइनस का 2x। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो माइनस अगर हम यहाँ से हटाएंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं इधर, तो आपका भी ऐसे रहने देते, माइनस का भी यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ चिन्ह बदल रहे हैं, ठीक है। तो जो ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x बन जाएगा। माइनस यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो देखो ये माइनस और ये प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही माइनस और ये माइनस बन के क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा 2x। ठीक हो गया। देखो कंफ्यूजन, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। तो देखो आप माइनस माइनस क्या करेंगे, जब आप इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस 2x बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास y बराबर कितना, प्लस का 2x हम आगे लिख लेते हैं और माइनस का 2 पीछे। ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखो आप देख रहे हैं y क्या हो गया, अकेले हो गया। फिर यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं छोटा सा। यहाँ पर आ जाएगा आपका x और यहाँ पर आ जाएगा y। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे हम कुछ मान अपनी तरफ से रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो पहले हम लिख देते हैं x बराबर कितना रखने पर 1 रख देते हैं। जब आप x 1 रखेंगे तो सिंपल यहीं पे देखो समीकरण में इस x की जगह पे 1 रखा, 2 की गुणा आपने 1 से कराई तो 2 1 कम हो जाएगा 2, और 2 में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 0। फिर हम रखेंगे x का मान कितना 2। x का मान रखने बच्चों कितना हम 2। और जब आप 2 रखेंगे, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसकी जगह यहाँ पे जब हमने 2 रखा तो समीकरण चलते हैं समीकरण पर। देखो जब यहाँ इस x की जगह पे आप 2 रखेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा देखो 2 बचेगा। क्लियर हो गया, ये मान आपके निकल गए। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की अलग से जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आपने क्या बनाया है, सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ कर देना है। सॉरी, समीकरण यहाँ पर 2 से आपने 2 पॉइंट निकाल लिए, और जो समीकरण 1 था वहां से आपने 2 पॉइंट निकाल लिए। ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसी ग्राफ में हम क्या कर देते हैं, अपनी वैल्यू रख देते हैं। पहला वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन आप अच्छा समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू है उनको यहाँ से हटा देते हैं, और ये सारा इसको यहाँ से गायब कर देते हैं, सिर्फ यहाँ पे अपनी वैल्यू रखेंगे। तो जो हमने अभी समीकरण 2 से 2 2 मान निकाले, इनको हम उठा करके ले चलते हैं उस जगह पर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। बाकी जो प्रोसेस है आप वो पूरी देख चुके हैं, कैसे क्या किया है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके। तो ये आपके दोस्त दोनों हम बॉक्स ले आए हैं यहाँ पे उठा के। अब बस इसी ग्राफ को हम ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। ग्राफ थोड़ा अच्छे से बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो वैल्यू है वो कौन कौन सी है, x की मान मैक्सिमम 2 है, और सॉरी मैक्सिमम 3 है, और y की मैक्सिमम 2 है। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। x का मान 2 है, देखो पहला समीकरण ये पहले समीकरण से है, और जो दूसरा है वो आपका दूसरे समीकरण से है।
तो समीकरण एक में एक्स का मान 2 और वाई का मान भी 2 है, तो समीकरण एक में यहाँ पे 2 और ये 2, तो लगभग इस जगह पर एक पॉइंट बनेगा आपका। क्लियर है। फिर आपका एक्स का मान 3, वाई 0, एक्स का मान 3 आपका इस जगह पर बनेगा। यानी आप स्केल खोलेंगे और स्केल को यहाँ पर घुमा देंगे और इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाए। कॉपी में बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, एक ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी। उसके बाद दूसरे जो पॉइंट्स हैं वो है आपके 1, 0, एक्स का मान 1 और वाई 0, तो ये पॉइंट भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर है आपका एक्स का मान 2 और वाई का मान 2, x2 y2 यानी इसी पॉइंट पर आएगा। फिर अगला जो पॉइंट ड्रॉ होगा वो इस साइड से हम इसको मिला देंगे। तो अब यहाँ पर हम स्केल रख करके घुमा देते हैं और इनको भी हम आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से ग्राफ बन करके सामने निकल के आ गया। ठीक है, अब आप इसमें चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये वाला जो ये जो दो बिंदु है ये किस समीकरण के, पहले समीकरण के, वो पहला समीकरण आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरा समीकरण आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे देखे हैं, जैसे ये 3, 0 है, ये 1, 0 है, ये कितना है 2, 2 है, तो आप इस तरह से पॉइंट लिख सकते हैं और समीकरण के नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों कौन सा नंबर, थर्ड नंबर भी कंप्लीट हो गया है। आई होप ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 को भी अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब कमेंट करके बताओ कि ये क्वेश्चन हार्ड है या फिर इजी है, जितने अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं। नंबर 4, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। समीकरण दे रखा है आपको 2x - 2y, 2x - 2y इक्वल टू में 0। दूसरा आपको दे रखा है 4x - 4y, फिर आपको दे रखा है -5 इक्वल टू 0। सेम वही लिखेंगे आप, समीकरण एक बार दो की तुलना किससे, a1x b1y, वो पूरा लिखने के बाद आप सिंपल मान निकालेंगे। a1 देखो कितना मिल जाएगा आपको 2, b1 मिल जाएगा आपको -2 और c1 मिल जाएगा आपको कितना, -2। ऐसे ही फिर देखते हैं, a2 का मान 4, b2 कितना -4 और c2 कितना मिलेगा बच्चों आपको, -5। ठीक हो गया, तुलना कर देते हैं, अनुपात के रूप में लिख देते हैं, 2/4 माइनस का 2/4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2/-5। माइनस से माइनस खत्म, देखो 2/4 इधर है, 2/4 इधर है। तो जब आप अनुपात के रूप में लिखेंगे, देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1/c2। तो अभी जो कंडीशन बन रही है बच्चों, कौन सी बन रही है, इसको मैं आपको वापस ग्राफ पर ले चलता हूँ, क्योंकि कई बच्चे अभी तक भूल चुके होंगे, है ना। तो फटाफट इसको आप दोबारा यहाँ पर देख लीजिए ग्राफ में। तो आप देखेंगे तीसरी कंडीशन बन रही है और तीसरी कंडीशन आपकी क्या है, असंगत है। तो इस लाइन में आपने सिंपल क्या लिख देना है कि जो दिए गए समीकरण युग्म है वो असंगत है। आपने ये लाइन पूरी लिखनी है, ठीक है, शॉर्ट में नहीं करना है काम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, असंगत। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। दो क्वेश्चन थे जिसमें हमने ग्राफ बनाया है और दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमको ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये कंप्लीट आपका सॉल्यूशन हो चुका है। आई होप कि ये पूरा सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्धपरिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको कहीं ये नहीं कहा है कि आप इसमें किस विधि का उपयोग करेंगे, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिशत, क्योंकि इससे पहले जितने क्वेश्चन देखे आपने उसमें आपको पूरा क्लियरली बता दिया गया था। तो इसमें सिर्फ हम विमाई ज्ञात करेंगे। विमाई यानी होता है भुजाएं, और आयताकार बाग है तो आप सिंपल इसमें आपको दो चीजें याद होनी चाहिए, एक आयत का क्षेत्रफल और एक आयत का परिमाप। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। विमाएं लिखी हैं और एक आयत में अगर हम एक आयत बनाए तो आयत में कौन कौन सी भुजाएं होती हैं, एक देखो लंबाई और एक होती है चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई को हमने मान लेना है। अब किसको हम पहले एक्स मानेंगे, किसको वाई मानेंगे, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, लंबाई चौड़ाई से, ठीक है, लेंथ हो गया। और उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं लंबाई और चौड़ाई, सॉरी, जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी अधिक है। क्वेश्चन में क्लियरली बच्चों का है कितना, 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई को हम दिखाते हैं एल से और चौड़ाई को हम दिखा देते हैं बी से, और कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। अगर आपको बी मिल जाए यानी चौड़ाई मिल जाए तो आप लंबाई बता सकते हैं कितनी है। तो आपको क्या पहले मानना है, किसको एक्स मानना है, बी यानी चौड़ाई को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना
माना चौड़ाई बराबर x मीटर। और मात्रक जरूर आपने ध्यान रखना है, देखो क्वेश्चन में आपको मीटर दे रखा तो आपने जो मानना है उसको मीटर में लेना है। चौड़ाई x मीटर हो गया और लंबाई हम मान लेते हैं y मीटर। लंबाई हो जाएगा कितना, y मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोल रखा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, लंबाई चौड़ाई से, लंबाई आपकी क्या है y, चौड़ाई से यानी x से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो अगर हम इसको एक समीकरण बनाएं, या फिर इसको हम सिंपल लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर आगे बोल रखा है इसका जो आयताकार भाग है वो क्या है, इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो यहाँ पे दे रखा है प्रश्नानुसार जैसे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप। अगर पूरा परिमाप की बात करें तो पूरा परिमाप होता है बच्चों कितना, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये पूरा परिमाप है। और आधा परिमाप बोला यानी बट्टे में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप बच्चों कितना आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इतना, ये लंबाई प्लस चौड़ाई हम क्यों लिख रहे हैं ये मैंने आपको समझा दिया। अर्ध परिमाप आपको दे रखा है कितना, 36, यानी इसका मान आपके पास कितना है, 36। लंबाई आपने ऊपर मान रखी है कितनी, x, और चौड़ाई आपने मानी है y। तो इस तरह से आपके पास जो दूसरा समीकरण निकल करके आ गया कितना, x प्लस वाई। इस तरह से लिख लो आप, x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में आप देख रहे हैं y बराबर आपको x प्लस 4 दिया है ना। तो सिंपल इस y की जगह पे हम ये x प्लस 4 रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y का मान, समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका x प्लस वाई बराबर में 36। यहाँ पे जब आप मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान है x प्लस 4, x सेम रहेगा ऐसे, y का मान है आपके पास x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है x प्लस 4। कभी भी आप दो या दो से ज़्यादा मान रख रहे हैं तो उसको हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 4, फिर आप ब्रैकेट खोल सकते हैं तो 36, x प्लस x दोनों सेम है तो ये जुड़ जाएगा 2x प्लस आ जाएगा 4 बराबर में 36। और प्लस का 4 है, बराबर किधर लाओगे, क्योंकि अब हमें x का मान चाहिए तो आ जाएगा किसमें, माइनस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे घटाने के बाद आपके पास बचेगा कितना, 32। और 2 गुणा में है x के साथ तो किसमें आ जाएगा, बट्टे में। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 16। ठीक हो गया, 16। और ऐसे अब हमें y का मान निकालना है तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये आप कहीं पे भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख करके मान निकाल सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बच्चों क्या है वो भी हम देख लेते हैं। समीकरण 1 है आपका y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4। x का मान अभी आपने निकाला कितना, 16, प्लस 4 कर दो उसमें, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 16 प्लस 4 20। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, आपने किसको क्या माना था, चौड़ाई को x माना था। तो चौड़ाई बराबर बच्चों कितना आ गया, 16 मीटर। लंबाई चौड़ाई से कितनी, 4 मीटर अधिक है, तो 16 प्लस 4 आपने किया तो आपका कितना आ गया, सीधा सीधा 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 60। यहाँ पे आपको एक समीकरण दे रखा है, बहुत ईजी है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। एक समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों में एक ऐसे और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, ठीक है, ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हो या फिर समांतर रेखाएं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको पहले एक टेबल, जो हमारी टेबल है स्टार्टिंग में, उसको मैं टेबल को यहाँ ले आता हूँ ताकि और इजी हो जाए समझने में। तो अब यहीं पे आपको क्वेश्चन के साथ में टेबल भी दिख रही है। तो यहाँ पे आप पहला बोला प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आपको किस जगह पर दिख रही हैं, आप पहले वो ये देखें इस टेबल में। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आपको यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए आपको जो समीकरण युग्म होने चाहिए वो इस तरह से, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होने चाहिए। यानी आपका जो पहले और दूसरे मान होंगे वही बराबर नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए अब आपको ऐसा समीकरण लेना होगा जिसमें x और y दोनों के मान अलग अलग हो।
तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से कोई भी समीकरण ले लेते हैं, 3x कुछ भी ले सकते हो आप, 3x और 5y, यानी x और y का मान बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप ले सकते हो, बराबर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल वही चीज लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। 1 व 2 की तुलना किससे करने पर, a1x b1y, इस तरह से आप करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे a1 बराबर कितना आ जाएगा 2, b1 आ जाएगा 3 और c1 कितना आ जाएगा -8। ऐसे ही a2 बराबर कितना आ जाएगा 3, b2 आ जाएगा आपके पास कितना 5 और c2 बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा -8। क्वेश्चन में हमको बोला है कि ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, हमें ऐसा दूसरा समीकरण लेकर के इसको सॉल्व करना है। तो तुलना करेंगे, देखो अनुपात में लेंगे, 2/3 बनेगा, ये 3/5 बनेगा, ये -8। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2/3 और 3/5, ये पहले ही दोनों समीकरण बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बस। और यहाँ पे आपने लिख देना प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक हो गया, तो फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अब सेकंड नंबर है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं आपके पहले और दूसरे मान बराबर होने चाहिए, पर तीसरा मान क्या है, बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हम थोड़ा सा ले लेते हैं, ऊपर की तरफ ले चलते हैं। समांतर रेखाएं होनी चाहिए ना, पहला समीकरण आपका सेम रहेगा, पहले समीकरण में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो समीकरण नंबर आप कर रहे हैं सेकेंड, 2x प्लस 3y, -8। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण आपको ऐसा लेना है कि समांतर रेखाएं आपकी बन जाए। तो आपको पहला और दूसरा जो a1 और b1 का मान है वो बराबर लेने हैं। तो यहाँ पे 2x रखेंगे, प्लस का जरूरी नहीं कि आप वही रखो, आप ऐसा कुछ मान रखो जो अब सेम टू सेम बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4x ले रहे हैं, प्लस का 6y ले रहे हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमें ये मान अब बराबर नहीं रखना है ना, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस का 8। ठीक है, समीकरण नंबर 2। 8 ले लो, 16 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, समझाने के लिए मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ, समीकरण नंबर 2। फिर वही सेम कंडीशन, आपने तुलना करनी है इसकी a1 b1 उससे, और a1 उसका मान निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम मान रख रहे हैं a1 बराबर 2, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा b1 बराबर 3, और ऐसे ही c1 बराबर -8। फिर है a2 बराबर 4, b2 बराबर 6, और ऐसे ही c2 बराबर कितना 16। अनुपात में लिख लेते हैं, 2/4, 3/6, माइनस का 8/16। देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखो ये आपका पहला 1/2 आया, दूसरा भी 1/2 आया, बट तीसरा जो है वो आपका माइनस का 1/2। पहला दूसरा बराबर नहीं है, बट दूसरा तीसरा, सॉरी, पहला दूसरा बराबर है, दूसरा तीसरा बराबर नहीं है। तो देखो ये समांतर रेखाएं की कंडीशन बन गई। तो आपने यहाँ पे लिख देना है समांतर रेखाएं। ऐसे ही पहले वाले में आपने जो आपसे जो पूछा था वो आपने लिख देना है। क्लियर हो गया। नंबर देखते हैं इसका तीसरा। पहला समीकरण सेम रहेगा, और थर्ड वाले इक्वेशन में आपसे पूछा है क्या, अब आपको क्या बनाना है थर्ड नंबर में, संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाओं के लिए आपने जो कंडीशन देखनी है, तीनों के मान बराबर होने चाहिए। तो तीनों के मान बराबर करने के लिए यहीं पे देखो हम नंबर थर्ड कर देते हैं। समीकरण पहला आपका सेम टू सेम रहेगा, 2x प्लस 3y माइनस 8, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इक्वल टू में आपका क्या रहेगा 0। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण ऐसा लेना जो मान बराबर है, तो हम वही ले लेते हैं, 4x प्लस 6y, और यहाँ पे माइनस का 16 इक्वल टू 0। तुलना कर देते हैं, a1 2, b1 कितना 3, और c1 कितना -8। ऐसे ही a2 बराबर 4, b2 बराबर कितना 6, और ऐसे ही c2 बराबर कितना आ जाएगा -16। तुलना करो, देखो 2/4 आ जाएगा, बराबर 3/6 आ जाएगा, बराबर माइनस का 8/-16 आ जाएगा। क्लियर हो गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, 1/2 बराबर 1/2 बराबर में 1/2, तीनों बराबर हैं, यानी कैसे हैं ये संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं। आई होप कि ये तीनों जो क्वेश्चन थे आपके, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। संपाती रेखाएं, यही चीज आपसे बोली थी कि आपको ऐसे समीकरण लेने हैं कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्या बन जाए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएं, समांतर रेखाएं हो जाएं, और संपाती रेखाएं हो जाएं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं।
इसमें आपको बोला है समीकरणों x माइनस वाई प्लस एक, पहले तो हम समीकरण को लिख लेंगे फिर आप आगे देखते हैं। इसमें फिर बोला है 3x प्लस 2y माइनस 12। यहाँ पे आपको अब दो समीकरण दे रखकर बोला है इसका ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शेषों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहला काम जो रहता है हम उसको कर लेते हैं यहाँ पे, क्या कि दोनों समीकरणों को नोट कर लेते हैं। ग्राफ बनाना मैं आपको सिखा ही चुका हूँ, x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ऐसे दूसरा बन जाएगा आपका 3x, इधर साइड में ले लेते हैं हम इसको 3x प्लस 2y और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, सॉरी -12 है और फिर इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे पहले आपको ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचना मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या करना है, दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। पहले तो हम समीकरण एक से कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई हमें तुलना नहीं करनी है ना कुछ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है ग्राफ खींचिए। तो समीकरण इसको आप मान लीजिए एक और इसको आप दो मान लेंगे, समीकरण नंबर एक, और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर दो। तो समीकरण एक से आप अभी तक देखते आ रहे हैं कि एक्स या वाई दोनों में से किसी एक मान को हमने क्या करना है, बराबर के एक साइड रखना है, बाकी सारे मान दूसरी साइड। तो यहाँ से आप देखेंगे प्लस का एक इधर जाएगा तो माइनस का एक बन जाएगा, प्लस का वाई इधर आके माइनस का वाई बन जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा बॉक्स बना लो जिसके अंदर आप मान रखने वाले हैं एक्स और वाई के। यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स और यहाँ पर आ जाएगा वाई। वाई का मान आप रखो अपनी तरफ से, क्या रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं आप। वाई का मान ले लो आप कितना, माइनस का या फिर प्लस का 4 ले लो, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वाई बराबर प्लस का 1 ले लेते हैं। ठीक है, वाई बराबर प्लस का 1। जब आप y का मान 1 रखेंगे तो x का मान देखो कितना आ जाएगा, x बराबर समीकरण है आपका -1 माइनस का y। और एक चीज़ शायद मुझे लग रहा है हमने गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है, यहाँ पर देखो समीकरण जो है वो यहाँ पर माइनस है ना, ये गलती हो रही थी। अच्छा हुआ टाइम रहते हमको दिख गया, 3x प्लस 2y माइनस 12। यहाँ पे आपका क्या है, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। इसको यहाँ से इधर ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका जो समीकरण बनेगा x बराबर आ जाएगा माइनस का वाई है, बराबर किधर लाओगे प्लस का वाई, और प्लस का 1 है बराबर लाओगे माइनस का 1। ठीक है। अब यहाँ पे आपने वाई का मान रखा कितना, 1, वाई का मान रखा 1। तो समीकरण आपका बन जाएगा, देखो वाई की जगह पे 1 आ गया, -1, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 0। एक मान आपको मिल गया कितना, 0,1। ऐसे फिर हम रख देते हैं वाई बराबर रख दो आप 5। वाई बराबर 5 रखा, एक्स बराबर आ जाएगा 5, वाई की जगह पे देखो, इस वाई की जगह पे 5, फिर -1 बचेगा आपके पास कितना, 4। तो y का मान 5 रखने पर x का मान आया कितना, 4। समीकरण एक से मिल गया। ऐसे ही समीकरण दो से हम मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो आपके मान आया वो आ गया 4,5। ऐसे ही समीकरण दो से सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण दो में आपके पास 3x प्लस 2y माइनस का 12 इधर लाओगे प्लस का 12 हो जाएगा। फिर आप लेके जाओ किसको, प्लस के 2y को, तो यहाँ पे रहेगा आपका 3x 12 प्लस का 2y है माइनस का 2y हो जाएगा। x गुणा में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, यानी बट्टे में, बट्टे में आ जाएगा 3। अब फिर यहाँ पे आप बॉक्स बनाओ जिसमें आप x और y के मान रखेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि x और y के मान निकालने में। क्या मेहनत, अब आपको y का ऐसा मान रखना है कि फिर उसको 2 से गुणा करानी है आपने और 12 में से घटा करके उसका 3 से भाग चला जाए। तो आप सोचो कि अब यहाँ पे y का मान आप क्या रख सकते हैं। y का मान मान लो आपने 1 रखा, ठीक है, 1 रखेंगे, देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा, बचेगा 10, और वो 3 से भाग उसमें नहीं जाएगा। ठीक है। तो y का मान अगर देखो आप 4 रखते हैं, कितना, 4, तो सॉल्व करते हैं। देखो x बराबर आ जाएगा कितना, 12 माइनस 2 गुणा 4 बट्टे में 3। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे x बराबर आ जाएगा आपका 12 माइनस 4 दूनी 8 बट्टे में कितना, 3। फिर भी देखो 12 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना, 4, और फिर भी इसमें भाग नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है। तो यहाँ पे अगर हम पहला मान 0 रख दें, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम 0 मान रख दें पहले, y बराबर कितना, 0 रखने पर, तो अब जब हम 0 रखेंगे तो 2 के गुणा 0 से कराएंगे 0 हो जाएगा, बचेगा आपके पास 12 बट्टे में 3, 3 चौको 12। तो मान आपका कितना आ जाएगा, x का मान 4 और y का 0। फिर ऐसे ही हम y का मान रख देते कितना,
तीन रख के देखो, तीन दूनी छः, बिल्कुल मान आ जाएगा। देखो y का मान रखा हमने तीन। समीकरण फिर से आप यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 2 गुणा तीन बट्टे में आ जाएगा तीन। सॉल्व करो, 12 माइनस तीन दूनी छः बट्टे में तीन। 12 में से 6 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? 6 ही वापस बचेगा, बट्टे में तीन है और तीन दूनी छः। यानी यहाँ पे आपने y का मान रखा तीन और x का मान आ गया दो। क्लियर है? अब सिंपल हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ के बाद एक हमें त्रिभुज बनता हुआ मिलेगा, उसी त्रिभुज को हमने बस छायांकित कर देना है, और उनके निर्देशांक यानी जहां जहां पर वो त्रिभुज क्रॉस करेगा एक्स वाली लाइन को, हमने वहां पर क्या कर देना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इसके लिए मैं आपको बच्चों ग्राफ वाली लाइन सीधा लेकर के आ जाता हूँ पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्राफ के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, x का मान 0 y 1, x का मान 0 और y का मान 1। तो ये जो पॉइंट आएगा इस जगह पर एक पॉइंट आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर है x4 y5, x4 y5 आपका जाएगा कुछ इस जगह पर। अगर हम स्ट्रेट लाइन देखें तो ये लगभग अप्रोक्स इस जगह पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं जो हमारे किससे हैं, समीकरण एक से जो बन रही है। तो समीकरण एक से जो लाइन बन रही है उसको हम पूरा स्ट्रेट ड्रॉ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, यहाँ से एक पूरी लाइन अच्छे से हम ड्रॉ कर देते हैं, और स्केल को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऊपर की तरफ, ताकि लाइन हमारी और अच्छे से ड्रॉ हो सके। जब आप इसको नोटबुक में बनाएंगे बहुत अच्छे से आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे। दूसरे जो है उसमें आप देख रहे हैं x4 y0, x की वैल्यू 4 और y0 यानी जो पॉइंट आएगा वो इस जगह पर आएगा। ठीक है, ऐसे फिर है x2 और y3, x का मान 2 और y3 ये लगभग जाएंगे बच्चों इस जगह पर, इस जगह पर खींचेगी, और इन दोनों लाइनों को हमने फिर से वापस क्या कर देना है, मिला देना है। दोनों लाइनों को नहीं, सॉरी, दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप वापस में मिला दीजिए। स्केल यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट जब आप इसको नोटबुक में बनाते हैं तो बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, तुरंत आप फटाफट इसको खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मिला देते हैं आपस में। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जो भी आपका डाउट हो। तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, और यहाँ से हम आप देखेंगे कि एक ट्राइंगल बनती हुई शेप आपको दिख रही होगी। बन रहा है ना ट्राइंगल? तो बस वही ट्राइंगल आपने यहाँ पर आपको चाहिए था इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, है ना? तो हमें क्या बताना है, इसके निर्देशांक बताने हैं। तो पहला आप देखिए यहाँ पे x का मान कितना आ रहा है, 2, 3। फिर ऐसे ही ये है आपका 4, 0, और ये है आपका कितना, 0, 1, 0, 1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक। क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा था, मैं एक बार वापस क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आपको। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज आकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित करना है तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आपने इस तरह से भर देना है पूरा, जो आपका ये ट्राइंगल बन रहा है इसको आपने पूरा छायांकित कर देना है। तो त्रिभुज के निर्देशांक आपके बच्चों कौन कौन से आ गए, 2, 3, उसके बाद 4, 0, और फिर है आपका 0, 1। ठीक है, ये आपके फाइनल जो निर्देशांक है वो निकल करके आ गया, और इसी तरह ये आपका क्वेश्चन भी इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। आई होप पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी डाउट हो आपके मन में कमेंट बॉक्स में आप एनी टाइम पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत जल्द, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जो भी डाउट हो आपके मन में वो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और सभी को शुभकामनाएं हैं, अच्छा रिजल्ट आपका है, और अभी से अच्छे से मेहनत करते जाएं ताकि आपको लास्ट में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और एक चीज़ और आपके लिए कि अगर आप एनसीईआरटी बुक्स के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, या फिर बुक्स देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे जाकर के आपने सिंपल क्या करना है, कंपोजर टाइप कर देना है। ठीक है, कंपोजर टाइप कर देना है, लिखना है क्या, KAMBOZ, कंपोजर टाइप करना है। और कंपोजर टाइप करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो आपने हमारी सबसे पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जब आप मोबाइल में ओपन करेंगे ये आ जाएगा, और ये थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, आपको बुक्स चाहिए वो मिल जाएगी, सॉल्यूशन चाहिए वो मिल जाएगा, उत्तराखंड बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, जो चाहिए आपको वो सब आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करेगा। बाकी सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और बच्चों आप लोगों के लिए देखो, आर्ट्स कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हमारी वेबसाइट पर सॉल्यूशन अवेलेबल है।
तो आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए होगा वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 3.2। और आपका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अभी से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो आपके मन में आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप खुद अलग से कॉपी बना करके उसमें रिवीजन कर सकते हैं। मेनली आप फॉर्मूले नोट करते रहिए, ठीक है। जितने आपके फॉर्मूले आपकी बुक में हैं वो सभी मैं आपको अलग से सेपरेट करा चुका हूँ, तो फॉर्मूले जरूर आप नोट करिए और उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि देखो फॉर्मूले आप कर लेते हैं प्रिपेयर तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है और आपका सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।